Hello guys, welcome back to the operating system series of lectures. Today our topic of discussion is what a disk. इसके पहले के लेक्चर्स में हमने देखा था कि जैसे फाइल के रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन देखी थी, पूरे ऑपरेशंस या एट्रीब्यूट सारी चीजें हमने यहाँ पर देखी, फाइल सिस्टम भी जाना. तो अभी नाउ विल स्टार्ट अबाउट द विल टॉक्ड अबाउट द डिस्क. सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द डिस्क गाइस. सो डिस्क क्या है? तो डिस्क इज अ सेकेंडरी स्टोरेज ऑन विच द डेटा और मे बी द फाइल्स इज स्टोर्ड इन द परमानेंट मैनर. मतलब क्या कि कहीं ना कहीं डिस्क एक सेकेंडरी स्टोरेज है. जैसे हमने हार्ड डिस्क हो गया, हमारे पास सॉलिड स्टेट डिवाइसेस है या कोई भी अदर डिवाइसेस है जो कि एक परमानेंट मैनर में डेटा उसके ऊपर स्टोर रहता है. मतलब उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर है. इसके बाद के वीडियो में हम उसको स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, उसके एक्सेसिंग मेथोडोलॉजी के बारे में जानेंगे. तो कहीं ना कहीं डिस्क इज ए सेकेंडरी स्टोरेज ऑन विच दैट files or data is stored in a permanent not generally disk is a round plate on which data can be encoded or stored. मतलब क्या कि हमारे पास एक ऐसा राउंड प्लेट है जिसके ऊपर हम कहीं ना कहीं डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं, जिसमें डेटा को कहीं ना कहीं इनकोड करके रख सकते हैं. डिस्क इज अ कलेक्शन ऑफ प्लेट्स और ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट द प्लेटर्स. यहाँ पर इस डायग्राम में अगर हम जाएंगे तो गाइस कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो सिलेंडर या एक डिस्क के बारे में जो दिया गया है, जिसमें एक ये जो सर्कल है, ये सेकंड सर्कल है और ये तीसरा सर्कल है. यहाँ पर कहीं ना कहीं ये है जो प्लेटर्स है. ये प्लेटर्स क्या है कि एक कहीं ना कहीं एक मेटेलिक सरफेस है जिसके ऊपर हम डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं, जिसको फॉर्मेटिंग करके हम ट्रैक और सेक्टर बना के उसके ऊपर डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं. जैसे यहाँ पर दिखाया गया है ट्रैक सर्कल वन, ट्रैक सर्कल वन, ट्रैक सर्कल वन. और इसमें सेक्टर्स भी अवेलेबल है. कहीं ना कहीं इसके बारे में हम जानेंगे आगे थोड़ी देर में. तो ये हो गया हमारा एक सिंपल सा डेफिनेशन. उसके बाद अगर हम देखना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं प्लेटर्स आर आल्सो डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ट्रैक्स. दैट इज सर्कुलर एंड ट्रैक्स इज कॉल्ड एज ट्रैक्स इनटू इंडिविजुअल आल्सो डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्टर. मतलब क्या कि प्लॉटर के ऊपर जो सर्कुलर फैशन में जो कुछ भी व्हाट वी कैन से डिजाइंड है या डेवलप्ड है उसको बोला गया है ट्रैक. और ट्रैक को छोटे छोटे हिस्सों में फिर से बांटा गया है जिसको बोला है हम सेक्टर्स. देन अगर हम यहाँ पर जाएंगे इस डायग्राम में तो कहीं ना कहीं क्लियरली हमें यहाँ पे नोटिफाई कर रहा है कि ये जो हमारे पास एक प्लॉटर है, ये प्लॉटर को हमने फॉर्मेट करके कहीं ना कहीं डिफरेंट ट्रैक्स बनाए जो कि सर्कुलर फैशन में है. और ट्रैक के के भी स्मॉल जो पोजीशन है जिसको हम यहाँ पे है उसको बोला गया है सेक्टर्स. दिस इज व्हाट द स्मॉलेस्ट यूनिट टू स्टोरेज इज व्हाट यहाँ पर जो है वो सेक्टर है जिसके ऊपर हमको डेटा को स्टोर कर सकते हैं. एज अ सेक्टर इज अ बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज ऑन द हार्ड डिस्क. जनरली 32 टू 128 सेक्टर्स पर ट्रैक होते हैं. ये स्टैंडर्ड डिविएशन वहां पर दिखा गया है कि कहीं ना कहीं सेक्टर को बेसिक यूनिट ऑफ डेटा स्टोरेज बोला गया है जहां पर डेटा एक्चुअली स्टोर रहेगा. एवरी हार्ड ड्राइव कंसिस्ट ऑफ द प्लेटर्स एंड रीड राइट हेड. If drive has three platters, it usually has six read-write head. On one in the on the top and another is on the bottom. Okay, तो कहीं ना कहीं हर कोई एक हार्ड ड्राइव कंसिस्ट ऑफ प्लेटर्स वहां पे रहेंगे. और प्लेटर के ऊपर उसको कंटेंट को रीड और राइट करने के लिए रीड राइट हेड रहेगा. मतलब क्या है कि एक ऐसे मूव करते रहेगा जिसके ऊपर को डेटा को हम सेंस करते जाएंगे. उसके बाद में डायग्राम देखने वाले हैं. इफ लेट्स सी इफ आई हैव अ थ्री प्लेटर्स, जैसे ऊपर के डायग्राम में दिखाया गया तीन प्लॉटर्स है. तो तीन प्लॉटर्स है और उसको अगर मैं दो हेड कंसिडर कर रहा हूँ ऊपर और नीचे में, तो कहीं ना कहीं सिक्स रीड राइट हेड रहेंगे. मतलब इस प्लॉटर के लिए ऊपर एक और नीचे इसके नीचे एक सरफेस के ऊपर इस सेकंड प्लॉटर के लिए सेकंड टॉप के ऊपर एक रीड राइट हेड और बॉटम में भी कहीं ना कहीं एक रीड राइट हेड. ऐसे ही बाकी के प्लॉटर के ऊपर भी ये रीड राइट हेड होने वाले हैं. नाउ वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू यूज द हार्डवेयर इफिशिएंटली. ये कहीं ना कहीं हार्डवेयर इफिशिएंटली यूज करने के लिए ये जो पर्पज है या एक ऑपरेटिंग सिस्टम कहीं ना कहीं हार्डवेयर मैनेजमेंट का जो सर्विस हमें प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें डिस्क की भी मैनेजमेंट कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर प्रोवाइड करती है. यहाँ पर अगर हम बोलेंगे, let's talk about the some new points guys. Here in this disk can have a single and double sided and range from 1 to 10 inches. तो अगर डिस्क का या प्लॉटर का हम साइज अगर बोलेंगे तो कहीं ना कहीं 1 इंच से लेकर 10 इंच तक उनका साइज है स्टैंडर्ड. और वो कहीं ना कहीं सिंगल एंड डबल साइडेड भी हो सकते हैं. मतलब क्या कि जैसे पिछले डायग्राम में हमने देखा था कि प्लॉटर जो है ऊपर एक हेड और नीचे एक हेड. मतलब क्या है कि दोनों जगह डेटा को सेव करने के लिए कहीं ना कहीं सरफेस क्रिएट करना, उसके हिसाब से हमें यहाँ पर एक सिंगल एंड डबल साइडेड वो डिस्क हम यहाँ पर बोल पाएंगे. और उसका साइज जो है जनरली 1 इंच से लेकर 10 इंच तक होता है. यहाँ पर इस डायग्राम में छोटा सा एक फॉर्मेट बताया गया है जो कि सेक्टर का है.
यहाँ पे सबसे पहला सेक्टर नंबर होता है, मतलब इंडिकेट द सेक्टर नंबर। उसके बाद थोड़ी सी गैप होती है, गैप बिटवीन द सेक्टर्स। उसके बाद एक्चुअल डेटा होता है। उसके बाद एरर करेक्टिंग कोड होते हैं। उसके बाद गैप होता है। मतलब जो हमने स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ डेटा स्टोरेज जो बोला था यहाँ पर डिस्क के ऊपर, तो जो सेक्टर था, तो सेक्टर को कहीं ना कहीं फॉर्मेट है, तो सेक्टर नंबर, देन गैप, देन एक्चुअल डेटा, देन एरर करेक्टिंग कोड, एंड देन अगेन गैप, एंड ओके। So this is what the sector format we can say. And there are two basic types of disk. Very first is what the magnetic disk, and second is what the optical disk. तो मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क हमारे पास अवेलेबल है, और दूसरा भी हमारे पास अवेलेबल है ऑप्टिकल डिस्क। यहाँ पर ये दो टाइप्स के डिस्क हमारे पास अवेलेबल है। अगर उसके डिटेल स्ट्रक्चर यहाँ पर करेंगे जिसके बारे में हमने देखा था, तो यहाँ पर देखिए एक आर्म असेंबली है जहाँ पर सारे प्लॉटर्स इस आर्म असेंबली के ऊपर होल्ड रहेंगे। यहाँ पर देखिए कि एक प्लॉटर यहाँ पर दिखाया गया है, एक प्लॉटर यहाँ पे दिखाया गया है। ओके, जैसे एक प्लॉटर के ऊपर ट्रैक्स और सेक्टर है। ट्रैक्स किसको बोला गया है? सर्कुलर फैशन के लिए बस ट्रैक हमने बोला है। जैसे हमने बात की थी रीड राइट हेड की, तो यहाँ पर देखिए ये जो है वो हेड है उस कंटेंट को रीड और राइट करने के लिए। तो तीनों प्लॉटर के ऊपर हमारे पास एक हेड है। यहाँ पर कहीं ना कहीं हमने वन साइडेड की बात की है शो करते समय, लेकिन नीचे भी आपको अगर ये दिखा है, इसके बाजू में भी एक कहीं ना कहीं रीड और राइट हेड है इंटरनल बैक साइड पे, जो हमको दिख नहीं रहा है, ये भी हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद कहीं ना कहीं अगर हम बात करेंगे, ये ट्रैक्स को डिवाइड किया गया है सेक्टर्स में। ये छोटे छोटे पोर्शन जो है वो सेक्टर है, बेसिक यूनिट ब्लॉक है, जो कि इस सिलेंडर के ऊपर बिल्ड है। इसको प्लेटर बोला गया है। और ये रीड राइट हेड जो है, जो असेंबली आर्म है, वो आर्म कहीं ना कहीं इस रीड राइट हेड को इस आर्म के थ्रू कनेक्टेड है, और इसका रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज कहीं ना कहीं घूमने वाला है। यहाँ पर ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है इस पर्टिकुलर हार्ड डिस्क का, जहाँ पर प्लॉटर्स, रीड राइट हेड और बाकी चीजें होती है। आई होप गाइस दिस इज ओके नाउ। और पॉइंट अगर बोलते हैं तो ऑन द मैग्नेटिक डिस्क डेटा इज इनकोडेड एज द माइक्रोस्कोपिक मैग्नेटाइज्ड नीडल्स ऑन द डिस्क सरफेस। इसके थ्रू ये कहीं ना कहीं डेटा स्टोर होता है। वी कैन रिकॉर्ड एंड इरेज डेटा ऑन द मैग्नेटिक डिस्क एनी नंबर ऑफ टाइम्स, जस्ट वी कैन विथ कैसेट टेप। मतलब क्या कि वो जो डिस्क के ऊपर हम जो डेटा रख रहे हैं वो कितनी बार भी हम इरेज कर सकते हैं। मतलब क्या कि एक बार हमने डेटा उसके ऊपर राइट किया, तो उसके बाद उसको कहीं ना कहीं फॉर्मेट करके हम उसको कहीं ना कहीं फिर से रीयूज कर सकते हैं फॉर आवर पर्पज टू कीप द डेटा न्यू, टू स्टोर न्यू डेटा। यहाँ पर ये भी फैसिलिटीज है। जैसे हमारे पास कुछ डिस्क आए थे पहले, रीराइटेबल डिस्क अभी हमारे पास अवेलेबल। उसके पहले जो था, एक बार डेटा को राइट करने के बाद हम कहीं ना कहीं उसके ऊपर डेटा दोबारा राइट नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर अभी सब कुछ चीजें अवेलेबल, जैसे हम उसके ऊपर बार बार डेटा को राइट कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा इम्पेक्टफुल है कि कितनी बार उस डिस्क को फॉर्मेट करना, सो दैट उसके सरफेस जो है उसमें जो ट्रैक्स और सेक्टर हम बार बार बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर कुछ इम्पैक्ट आएगा। ये तो मिनिमम फॉर्मेटिंग होना जरूरी है। Whereas the optical disc record data by burning the microscopic holes in the surface of the disc with the lasers। तो यहाँ पर जो ऑप्टिकल डिस्क है वो लेजर का यूज करते हैं, और कहीं ना कहीं मैग्नेटिक डिस्क जो है वो कहीं ना कहीं मैग्नेटाइज नीडल्स का यूज करते हैं वो डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए, जो डिफरेंस दिए गए। टू रीड द डिस्क अनदर लेजर बीम शाइन्स ऑन द डिस्क एंड डिटेक्ट द होल बाय चेंज इन रिफ्लेक्शन ऑफ पैटर्न्स। तो कहीं ना कहीं डेटा को रीड करते समय ये भी हमारे पास टेक्निक अवेलेबल है, जो कि लेजर बीम शाइन्स ऑन द डिस्क एंड देन डिटेक्ट द होल्स बाय विच बाय द चेंज इन द रिफ्लेक्शन पैटर्न। तो रिफ्लेक्शन पैटर्न चेंज हुआ है जहां पर कहीं ना कहीं डेटा को मूव कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने सिंटैक्स जो दिखाया, स्ट्रक्चर जो दिखा है सेक्टर का, तो सेक्टर नंबर, गैप, देन डेटा, देन ईसीसी, देन अगेन गैप। तो इसके थ्रू ये कहीं ना कहीं यहाँ पर मेंटेन होने वाला है और रीड होने वाला है। सो आई होप गाइस कि ये सारी चीजें आपको यहाँ पर क्लियर हुई होंगी, जो कि इस लेक्चर में हमने देखा था कि डिस्क क्या है। डिस्क मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं एक हमारे पास ऐसा एक जरिया है जिसके ऊपर हम कुछ ना कुछ स्टोर कर सकते थे। एक प्लॉटर है, प्लॉटर के ऊपर कुछ पार्टीशन है, पार्टीशन में कुछ हम फाइल्स या डायरेक्टरीज को रख सकते हैं। ये सारी चीजें हम डिस्क के बारे में यहाँ पर हमने देखा है। इसके बाद के लेक्चर्स में हम डिस्क शेड्यूलिंग के बारे में बात करेंगे, या डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।